बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या बताएंगे जो आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो बहुत खुशहाल थी, उनकी बस्तियां बहुत आबाद थी, लेकिन ये कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे। सबसे बड़ी बुराई उनके अंदर ये थी कि वो औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है कि इस बदकारी का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में ये बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूल को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो मेरे साथ बुरा काम करो और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। बाग के मालिक ने कहा यह तो बहुत अच्छा है। फिर वो इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने बदखेली को कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हज़रत लूत ने लोगों को इस गलत काम से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ दिलाया और कहा अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें घेर लेगा। लेकिन वो इतने बेशर्म और बेहया हो गए थे कि बोले हम पर खुदा का अजाब लाकर दिखा अगर तू सच्चा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। कुछ फरिश्ते खूबसूरत इंसान की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शब्द परेशान हुए क्योंकि वो अपनी कौम की आदत से खूब वाकिफ थे, इसलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमानों का हाल मालूम ना हो। लेकिन आखिरकार बीवी ने कौम में जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और जमाल की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वो हुस्न और जमाल में बेमिसाल है। इस खबर को सुनते ही बदचलन लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत लूत ने कहा मुझे मेहमानों के सामने क्यों फजीयत करते हो, बुराई से बाज रहो। अगर चाहो तो मेरी बेटियों को अपने निकाह में ले जाओ, लेकिन मेरे मेहमान को ना परेशान करो। उन्होंने कहा तेरी बेटियां से मुझे क्या मतलब, ऐ लूत हमारा जो इरादा है तू जानता है। तो फरिश्ते ने जब देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं तो खामोशी से उनसे कहा आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने पैरों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। वो अंधे होकर गिरते पड़ते अपने घरों को भागे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो बस्ती छोड़ दे और पीछे मुड़कर न देखें। हज़रत लूत को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हज़रत लूत की बीवी और कौम तबाह और बर्बाद हो गई। खुदा ने बस्ती को पलट कर रख दिया है। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की जिससे दुनिया में उसका कोई नामो निशान बाकी न रहा। अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।